वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HTML में अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको ये बता दूं कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं वेबसाइट लिखा हुआ है और इसके नीचे ये CSS। इससे शुरू में आप देखें ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये जो होती हैं ये अनऑर्डर लिस्ट्स होती हैं। ऐसे ही आप ऊपर देखेंगे फाइल, एडिट, सिलेक्शन, फाइंड, व्यू, गो टू, टूल्स, प्रोजेक्ट, प्रेफरेंसेस, हेल्प, ये पूरी लाइन ये भी एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, अनऑर्डर लिस्ट वो होती है कि जिसमें हम कोई नंबरिंग वगैरह नहीं देते। लेकिन अगर हम कोई नंबरिंग दें, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो रोमन नंबर्स हों, चाहे वो ABC वाले नंबर्स हों, अगर हम नंबरिंग देते हैं तो वो ऑर्डर लिस्ट होती है। और फ्रेंड, आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इसको डिटेल में देखने के लिए हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो देखते हैं कि HTML में से कैसे क्रिएट करेंगे, इसका क्या मेथड है। तो सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 में जो है वो लिख लेते हैं। तो वो मैंने आपको तरीका बताया कि आप HTML लिखने के बाद जो है वो टैब का बटन प्रेस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ। टाइटल आप कोई भी रख लें, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। देन आपने बॉडी में आना है और बॉडी में आने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। सबसे पहले हम चूँकि लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट के लिए हम उसका लिस्ट का एक टाइटल देंगे। टाइटल में मैं आपको पता है कि वो हेडिंग का टैग जो है वो H1 यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ मोबाइल्स। फ्रेंड्स, ये मैंने मोबाइल्स की लिस्ट के लिए जो है वो मैंने एक हेडिंग दे दी। अब यहाँ पे मैं जो है लिखूँगा अनऑर्डर लिस्ट का जो है वो टैग लिखूँगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, UL यूज़ करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये अनऑर्डर लिस्ट का टैग लिखा जाएगा। अब इस अनऑर्डर लिस्ट, ये UL का मतलब होता है U फॉर अनऑर्डर और L फॉर लिस्ट। इसके अंदर हमने जो है वो लिस्ट लिखनी है। लिस्ट के लिए हम जो है वो टैग यूज़ करेंगे LI के टैग के अंदर हम जो है वो अपनी जो है वो लिस्ट आइटम लिखेंगे। L फॉर लिस्ट, I फॉर आइटम, लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल के नेम, सैमसंग लिख लेता हूँ, कंपनीज़ के नेम यहाँ पे लिखूँगा। अब चूँकि मैंने जो है वो ज़्यादा लिखने हैं तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है वो 5 मरतबा कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे जो है किसी और कंपनी का, एप्पल का लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सॉरी किधर गया जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल के साथ मैं लिख देता हूँ ओप्पो लिख देता हूँ। और इधर मैं लिख देता हूँ हवावे, HUAV। पता नहीं ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं, अगर गलत हैं तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश मेरी बस अच्छी है। और इसके साथ यहाँ पे मैं लिखूँगा नोकिया लिख लेते हैं। तो जी, तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कंपनीज़ के नेम लिख लिए। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये हमें कैसी नज़र आएगी। सबसे पहले कंट्रोल से इसको सेव कर लें। इस पर राइट क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे जाएंगे, कॉपी फाइल पाथ पे आप कॉपी कर सकते हैं या ओपन इन ब्राउज़र। तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। जो ही इस पर क्लिक किया अभी थोड़ी ही देर में ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। आप गूगल क्रोम में कर लें। मेरे पास चूँकि फ़िलहाल इंटरनेट नहीं है और मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसलिए ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो है वो ओपन हो चुका है। तो जी, तो फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ मोबाइल्स लिखा हुआ है जो कि मैंने हेडिंग दी थी। उसके बाद ये लिस्ट आ गई है सैमसंग, एप्पल, ओप्पो, हवावे, नोकिया। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये देखें यहाँ पे शुरू में बुलेट लिखी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बुलेट्स के अंदर लिखी होगी, जो बगैर नंबरिंग की होगी, वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। अब चूँकि मैंने करनी है ऑर्डर लिस्ट क्रिएट, तो मैं क्या करूँगा, उसको सबसे पहले मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ सारे को और इसको नीचे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ ताकि दोनों ही आपको नज़र आ जाएं। ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। हेडिंग मेरी वही रहेगी, लिस्ट ऑफ मोबाइल्स। लेकिन अब चूँकि मैंने इसको जो है वो क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं UL की जगह पे कर दूँगा OL।
OL किया। अब चूंकि इसको मैंने क्लोज़ भी करना है तो ये क्लोजिंग टैग में भी मैं OL ही लिख दूँगा। अब फ्रेंड्स बाकी सारा डाटा मेरा वही रहेगा। मैं जो ही इसको Ctrl+S से सेव करने के बाद यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये नीचे जो है लिस्ट ऑफ मोबाइल्स 1 2 3 4 5 नंबरिंग के साथ आ चुकी है। ऊपर देख रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग नहीं है, ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग आ चुकी है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग की बजाय रोमन नंबर आएँ तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्लास देनी पड़ेगी, यानी कि टाइप क्या है इसकी, हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे रोमन नंबर का पहला डिजिट लिखेंगे I। तो I लिखने के बाद जो ही Ctrl+S से सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रोमन नंबर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे कैपिटल रोमन नंबर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल I लिखने के बाद Ctrl+S से सेव, और मैं जब अपने ब्राउज़र में जाऊँगा वहाँ जाके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप रिफ़्रेश करने के फ़ौरी बाद जो है वो आपको ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको टाइप जो है 1 2 3 भी हमने कर लिया, रोमन नंबर भी कर लिया, ABC चाहते हैं तो A जस्ट लिखेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे और उसके बाद जब दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ABC यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ABC लिखना चाहता हूँ तो Ctrl+S से सेव करूँगा कैपिटल A लिखने के बाद, और इधर जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ABC कैपिटल में आ चुका है। जी तो फ्रेंड्स ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये तो हमारी अनऑर्डर लिस्ट ऐसे ही रहेगी, इस बुलेट पॉइंट में आएगी। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो नंबरिंग के साथ आ सकती है, रोमन नंबर हो सकते हैं, ABC हो सकती है। तो ये इस तरीके से हम जो है अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे बना लिया है। ये मेरी ऊपर वाली अनऑर्डर लिस्ट है, ये नीचे वाली जो है वो ऑर्डर लिस्ट है। इसके साथ फ्रेंड इसमें स्टाइलिंग कैसे करनी है, अभी तो ये फ़िलहाल सिंपल हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें स्टाइलिंग, कलर, ये वो सब चीज़ें जो है ये हम CSS में जाकर देखेंगे। फ़िलहाल आप HTML में अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा है। और इसके साथ अगर आपको मेरा ये वाला आज का लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब, और हो सके तो बल्कि ज़रूर जो है वो बेल का आइकन दबा लें ताकि आइंदा आने वाले मेरे तमाम ट्यूटोरियल जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।